आने वाला वक्त एआई का है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे पूछा कि पहले मुर्गी आई या अंडा। यदि इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाए तो आपके भी सर चकरा जाएगा और आप सही में सोचने लगेंगे कि हाँ क्या है। मैंने ये पूछा है और आगे मैं दिखाऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या जवाब दिया। आज मैं आपको 5 ऐसे एआई स्टॉक बताऊंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाला स्टॉक बताऊंगा, जो आने वाले 2030 तक में 20 गुना रिटर्न दे सकती है। मतलब यदि आप 5,000 रुपया लगाते हैं तो 5,000 रुपया आपका लाख रुपया हो सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे आप म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटो इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, कहीं भी आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये ड्रम मैनुअली अब बजाया जाता है, इंसान के द्वारा बजाया जाता है, जैसे ये मैडम बजा रही है। उस तरीके से आने वाले समय में हो सकता है कि इसको रिप्लेस कर दे और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन है, रोबोट है, वो इसको यूज करने लगे और वो हमें म्यूजिक बना कर दे, वो हमें म्यूजिक सुनाए। और ऐसा हो रहा है, होगा। तो इसको रिप्लेस करेगी हमें ये जो हमारे रोबोट हैं, जो ये, तो इसको बनाएंगे कौन? ये बनाएगी कुछ कंपनियां, और कंपनियां जो बनाएंगी वो प्रॉफिट कमाएगी और वो उस पर रिसर्च कर रही है, रिसर्च करती है। और आने वाला समय में चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हमारे लिए काम करेंगे, चाहे वो राइटिंग के लिए हो, चाहे मेडिकल सेक्टर के लिए हो। कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे इसके अभी भी यूज हो रहे हैं और आने वाले समय में आसानी से और बड़े स्तर पे यूज होंगे। जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे ऐसा कहा जाता है जो नॉर्मल यूज होगा वो है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में, उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी में, है रोबोटिक पर्सनल असिस्टेंट में, ऑटोनोमस सर्जिकल रोबोटिक्स जो सर्जिकल मेडिकल सेक्टर है उसमें, उसके बाद है नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड रोबोटिक्स में है, उसके बाद रियल एंड यूनिवर्सल ट्रांसलेशन में, उसके बाद है वर्चुअल कंपेनियन में, उसके बाद है रियल एंड इमोशन एनालिटिक्स में, चैटबॉट, उसके बाद है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ऑटोनोमस सिस्टम। तो ये सब इतने सेक्टर हैं जहाँ पे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगा। और आर्टिफिशियल जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आने वाले समय में इस तरीके से एक रोबोट बैठा रहेगा और उसको आप जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में बताओ, जिस भाषा में बताओ, मेल में बताओ, फीमेल में बताओ, उस लैंग्वेज में वो आपको वीडियो बना कर देगा। और जो भी आप काम दोगे, सिस्टम पे दोगे, वो सिस्टम पे ऑटोमेटिक प्रोसेड करके देगा और ह्यूमन से अधिक एक्यूरेसी के साथ दे सकता है और कम टाइम में दे सकता है और जैसा क्वालिटी चाहोगे वैसा दे सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने पूछा कि व्हिच कम फर्स्ट, हैन और एग। हमने चैट जीपीटी जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है और उसको एआई भी कहते हैं, उसको हमने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया है कि फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक पजल है ये, जो कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। और द आंसर इज दैट द एग कम फर्स्ट। इनका कहना है कि अंडा पहले आया। अब इसका क्या करना है कि देयर फॉर द एग कम फर्स्ट एंड द चिकन। वो बोल रहे हैं कि डीएनए में कुछ परिवर्तन हुआ जिस वजह से अंडे आए, अंडे में कुछ चेंजेज हुए और अंडे जो है, अंडे से फिर मुर्गी बनी। तो इस तरीके के जवाब एआई जो है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आसानी से दे सकते हैं और लॉजिक के साथ देते हैं, जिसको हम लोग थोड़ा सा उसको सही भी मानते हैं और उसको सही भी लगता है। तो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और एआई पे काम करने वाली जो 5 कंपनियां, उसको मैं आप बता रहा हूँ। जिसमें से पहली कंपनी हमारी के सॉल्व एक नोएडा की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 800 करोड़ की कंपनी है। अभी हाल फिलहाल में आई है और अभी तक में 66% का रिटर्न दे चुकी है और आने वाले समय में और भी अच्छे रिटर्न दे सकती है। छोटी कंपनी है। दूसरी कंपनी है हमारी LTI माइंडट्री, जो बड़ी कंपनी है और जिन्होंने माइंडट्री को एक्वायर कर लिया LTI ने, और ये डेडिकेटली काम करती है इस तरीके के चाहे मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, इस तरह के जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले जो हमारा वर्क है उसके लिए ये काम करती है LTI माइंडट्री। तो
तो आप LTI माइंडट्री में जितना बाय ऑन डिप पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी, कभी नहीं डूबेगी, बड़ी भी कंपनी है, आप देख सकते हो लगभग 1.25 लाख करोड़ की कंपनी है। जो दूसरी कंपनी है हमारी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु की कंपनी है, अशोक साहब की कंपनी। हैप्पीएस्ट माइंड बहुत अच्छी कंपनी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अच्छे प्रॉफिट भी कमा रही है, अच्छी बेनिफिट भी कमा रही है, और अभी तक मैं देख सकते हो 143% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी, और आने वाले समय में ये अच्छे रिटर्न देगी। दूसरी जो कंपनी है शेकसॉफ्ट पिछले 6 महीने में पैसे को लगभग 100% रिटर्न दे दिया था, और उसके बाद करेक्ट होते होते हुए 178 पे पास आया है। और यदि 150 के आसपास में यदि ये जाती है तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, और ले सकते हैं, 150 के आसपास लेना सही रहेगा। और उसके जो नेक्स्ट कंपनी हमारी ये है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी भी ज़्यादा दिन इसको नहीं हुआ मार्केट में, पर ये भी अच्छे परफॉर्म कर रही है, अच्छे रिटर्न दे रही है और देने वाली है। तो आपको ये सब वीडियो कैसा लगा और आपको इन कंपनियों के बारे में क्या राय लगा, आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। आप अपनी बातें ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी कंपनी ऐसी लग सकती है जो अच्छे रिटर्न दे सकती है, या इसके अलावा आप कोई और कंपनी है जो आपके नज़र में है जो इन सब कंपनियों की तरह रिटर्न दे सकती है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। या जो छूट गया है कंपनी और या इससे बेहतर रिटर्न दे सकती है, वो ऐसी कंपनी यदि आपको कोई पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।